बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दरअसल है क्या। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें 3 टर्म्स को मालूम होना ज़रूरी है। वो 3 टर्म्स हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर सेकंड वन इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड थर्ड वन इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इन तीनों टर्म्स को देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। इन तीनों टर्म को डिस्कस करने के बाद, इन तीनों टर्म्स को इनफैक्ट समझने के बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का इन तीनों की मदद से। तो आइए, सबसे पहले जो टर्म हमारे पास है वो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि आप लेट कर ले एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। जी, हमने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जिस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हों तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स ए के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट लेंगे एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो जाहिर है इसको डिनोट भी किया जाएगा, और इसको डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि ए से पहले हम DET लगा देंगे, या फिर हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम मैट्रिक्स ए के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बार्स लगा दें, तो हमें बआसानी मालूम हो जाएगा कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब एक इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, और इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स के लेफ्ट और राइट साइड पे बार्स लगा दी कुछ इस तरीके से, और फिर जो हमारे पास पहला मेथड गिवन था, हमने ए से पहले DET भी लगा दिया। फिर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। चूँकि स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमने बार्स लगाई हैं, तो जब मैट्रिक्स ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि ये है, तो हम इसके भी लेफ्ट और राइट साइड पे बार्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, इससे हमें बआसानी मालूम हो जाता है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट लेने का असल में तरीका क्या होता है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि हम डायगोनल जो एंट्री होती है, ये ए और डी, आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डायगोनल यही होता है, तो हम डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यानी कि हम ए और डी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने पहले ए और डी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद हम दूसरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, और डायगोनल के बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज हमारे पास बच जाए हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने फिर बी और सी को मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के बाद वो रखेंगे, और फिर हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका समझ आ गया होगा। आइए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आखिर किन स्टेप्स को फॉलो करके लिया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं।
स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे वो हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, अगेन 2x2 ऑर्डर का ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने अगेन वही किया कि बी के लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर बार्स लगा दी और इसको डिटर्मिनेंट बी के इक्वल लिखा। अब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने बी के जो मैट्रिक्स है उसके हमने लेफ्ट और राइट साइड पे बार्स लगाई है। तो जब हम बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम इसके लेफ्ट और राइट साइड पे बार्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं मैंने आपको कहा था कि हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने अब 1 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर हम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं 1 + 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो 3 + 2 जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया और ये एक रियल नंबर है। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। इस दफ़ा हमें मैट्रिक्स m गिवन है और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे अगेन हम इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे बार्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाने के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 8 किया, फिर हमने दरमियान में माइनस का साइन लगाया, फिर हमने -4 को -6 से मल्टीप्लाई किया। 2 8 = 16 एंड -4 - 6 + 24। चूँकि बाहर माइनस का साइन है तो वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। 16 - 24 इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स A square matrix is called singular matrix if the determinant of matrix is equal to 0। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल, हमें मैट्रिक्स A गिवन है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप जानते हैं कि अगेन डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में माइनस का साइन। और जब हमने इस सारे स्टेप को फॉलो किया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास A जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल वही डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इस नोट आना था। हम यहाँ लिख देते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो वो सिंगुलर कहलाएगा, नॉन सिंगुलर सॉरी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आइए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में अगेन हमने एक मैट्रिक्स दिया है। अब हम कहेंगे कि ये सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर नॉन लिख देते हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट अगेन हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन लगाया। जब हमने स्टेप फॉलो किया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ वो 2 था, जो कि 0 के इक्वल नहीं था।
तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था इस दफ़ा वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। तो हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को भी डिस्कस कर लिया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दरअसल क्या होते हैं। आइए अब थर्ड टर्म हमारे पास जो है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमें एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया हो। आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। अगर हम मैट्रिक्स के डायगोनल में जो एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज कर दें और फिर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दें तो हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जा चुका है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को अब हम डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए टू जेड, यानी कि अगर हम ए टू जेड का मतलब ये है कि अगर हमें कहा जाए कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करें तो हम एडजॉइंट के साथ ए लिखेंगे। मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड करने को कहा जाए तो हम एडजॉइंट के साथ बी लिख देंगे। इतना ही हम अप टू जेड जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स के पीछे हम एडजॉइंट ए डी जी एडजॉइंट लिख देंगे, जिससे मालूम हो जाएगा कि एडजॉइंट लिया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल जो इसकी हम देखेंगे वो ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2x2 ऑर्डर का। अब हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज को चेंज करना है, यानी कि इस 1 को यहाँ पर लाना है और इस 0 को यहाँ पर लाना है। हम इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को और फिर 3 और 2 को जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ 0 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए और इन दोनों के हमने साइंस चेंज कर लिए और एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जा चुका है। अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। बी मैट्रिक्स गिवन है, अगेन ये एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। अगेन इसके डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम खाली साइंस चेंज करेंगे। तो आइए अगेन वही स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अगेन इंटरचेंज कर दिया डायगोनल एंट्रीज को। -4 को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए और -1 था, हमने इसको 1 लिख दिया और 3 था, इसको हमने -3 लिख दिया और हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो हमने एडजॉइंट को फाइंड आउट करना भी सीख लिया। अब फाइनली स्टूडेंट्स, हमने तीनों टर्म्स को डिस्कस कर लिया, हमने तीनों टर्म को इनफैक्ट सीख लिया। अब आइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है फाइंड आउट करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो फाइनली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की स्टेटमेंट, इसकी कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए 3 टर्म्स थी। इन 3 टर्म में से एक सिंगुलर थी और एक नॉन सिंगुलर थी। सिंगुलर वो थी कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर कहलाता है और नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप खुद ज़रा सोचें कि अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स को यूज़ करें तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। इसलिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का फ़र्क इसलिए ज़रूरी था कि हमें मालूम हो जाए, जब हमें क्वेश्चन में कहा गया होगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसी स्टेज पे, क्वेश्चन की उसी स्टेज पे हम कह देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से हाँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के एक सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों तो उन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाएगा कुछ इस तरीके से कि ए बी
इज इक्वल टू बी ए और इज इक्वल टू ए आई। स्टूडेंट्स यानी कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें, फिर बी को पहले रख दें, बी ए करें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको याद हो तो उसके डायगोनल में 1 आता था, जो कि आइडेंटिटी है इसलिए 1 आता था, और उसके नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती थी। स्टूडेंट्स अब मैट्रिक्स ए का अगर मैं आपको इन्वर्स कहूँ कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे लिया जाएगा, जी द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए माइनस 1। स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को इस तरह डिनोट किया जाता है, ए लिख के -1 ऊपर छोटा सा हम लिख देते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। तो स्टूडेंट जो अब स्टेटमेंट बनेगी, कंडीशन बनेगी, वो ये होगी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके इन्वर्स को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम इन दोनों में से किसी एक को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जाहिर है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे कि सर हमने यहाँ पे a-1 क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। फर्ज करें अगर एक रियल नंबर है 4, मैं आपको कहता हूँ कि इस 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/4 होगा, कुछ इस तरीके से 1/4। जब मैं कहूँगा अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें, तो आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो हमारा गिवन नंबर है उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस सूरत में 4 जो है वो 4 से कट आउट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 1 आएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में, जैसा कि ए मैट्रिक्स है, अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स हम निकालेंगे इस तरीके से कि 1/a। ए को हम 1 से डिवाइड 1 के नीचे इस तरह लिख देंगे, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स इसका ज़्यादा शॉर्ट लिखने के लिए हमने ए को ऊपर ले गए और इसकी पावर -1 आ गई। अब आप कहेंगे कि -1 कहाँ से आई। स्टूडेंट्स यहाँ नीचे ए की पावर +1 है, जब हम ए को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 में चेंज हो जाएगी। और जब जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक कंडीशन बन गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, और यही कंडीशन हमने यहाँ लिखी। आइए अब एक और पॉइंट देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। जो मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो आइए स्टूडेंट्स अब फाइनली हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग अ एडजॉइंट को चूज करते हुए। इसकी पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट m कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया है। फर्ज करते हैं हम a b और c d हमें एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका इन्वर्स हम m-1 इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और फिर हमें हम करेंगे कि पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ। मैंने भी आपको कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो सिंगुलर होगा, तो उसका तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अभी इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट हमने लिया, दोनों तरफ बार्स लगाई, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, और हमने देखा कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो एडजॉइंट ऑफ m अब लेंगे। अभी एडजॉइंट भी हमने फाइंड आउट करना सीखा कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं a को हम d की जगह ले जाएंगे और d को a की जगह ले जाएंगे,
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि बी और सी है, इन दोनों एंट्रीज के हम खाली साइंस चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया मैट्रिक्स का, और उसके बाद हमने मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स कैसे लें मैट्रिक्स का? इन्वर्स लेने का फार्मूला ये है स्टूडेंट मैट्रिसेस के केस में कि हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं उसके डिटर्मिनेंट के, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें हमारे पास एडजॉइंट में गिवन है इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आप देखें, वो जो आंसर आएगा उसको हम गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैट्रिक्स का इन्वर्स आखिर किस तरीके से लिया जाता है। हम एग्जांपल देखेंगे। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2×2 है। इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। अगेन हम वही स्टेप है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, बीच में माइनस का साइन आएगा। जब हम इस सारे स्टेप को हमने फॉलो किया, -6 + 1 आप जानते हैं -5 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट हम लेंगे। एडजॉइंट लेने का वही मेथड है कि हम 2 और -3 इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, चूँकि डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के खाली साइंस चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी ले लिया और हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी ले लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम मैट्रिक्स ए का जो हमने एडजॉइंट लिया है इसकी वैल्यू जो है इसको डिवाइड करेंगे हम -5 से, जो कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पर -5 है, हम 1/5 को अलग ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट से। अब -5 -1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ अंदर जाएगा तो सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट स्टेप पर करेंगे। -5 को अंदर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट हो गया एक मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स अब इसको हम जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए गिवन था उससे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए को इसके इन्वर्स से। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। अब मैट्रिक्स ए को इसके इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। अब हम 2 को इसके, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए जो है ये भी एक 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जानते हैं हम यहाँ लिख देते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर 2 × 2, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, और फिर थोड़ी सी डिस्टेंस से इसके इन्वर्स का ही ऑर्डर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीच के ये 2 एलिमेंट सेम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ठीक है किए जा सकते हैं, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 2×2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हासिल होगा। तो आइए अब हम इनके मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हैं 2 3 6 6/5 हो जाएगा, और फिर 1 -1/5 -1/5। इसी तरह ये 2 1/5 = 2/5, और फिर इस तरह हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। चूँकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है 5 है, तो इन सब के एलसीएम लेके हम बआसानी इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने इन सब को फाइनल सॉल्व किया, बिल्कुल पूरा सॉल्व किया, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुआ। हमारे पास ए और ए इन्वर्स जो फाइंड आउट हुआ वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अगर हम ए इन्वर्स को पहले रखते और ए को बाद में रखते तो भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हासिल होना था। तो स्टूडेंट्स ये थी एक ऐसी एग्जांपल जिससे हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स आज का हमारा यही लेक्चर था। स्टूडेंट्स बुक में पेज नंबर 23 में आपके पास
जो वेरिफिकेशन गिवन है ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप कुछ सीख भी सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए था। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपको मालूम हो गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे और इन सारे कंसेप्ट को उस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।